Hello students, myself Pushpendra Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, SVM Yoga and Health Science College, Muzaffarnagar. Today, my lecture on the topic of agriculture income. In this lecture, I tell you what is agriculture income and its types and when calculate tax on agriculture income. Now, what is agriculture income? ऐसी इनकम जो कि लैंड से ली जाए, उस पर कुछ एक्टिविटी करने के बाद ली जाए, उनको हम नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं. बट इन इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि वो लैंड भारत में हो और उसका यूज़ एग्रीकल्चर पर्पज़ में हो. सेकेंड, income received from land. First, by agriculture income, एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग लैंड से इनकम लें. सेकेंड, बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेड फॉर सेल. कभी कभी स्टैंडिंग क्रॉप्स परचेज कर ली जाती है और उनको बेचने से पहले उनको सुखाया जाता है, उनकी सफाई की जाती है, तो उस कंडीशन में उनसे बिक्री से होने वाली आय एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है. थर्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल इन सोल्ड इन मार्केट. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको मार्केट में बेचने से जो धनराशि मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगी, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी. थर्ड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर हाउस. कुछ विशेष कंडीशन में जो एग्रीकल्चर हाउस है उसको किराए पे दे दिया जाता है, तो उस किराए को हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे इनकम मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड. ये जो इनकम है ये लैंड से ली जाती है. सेकेंड, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, और उस लैंड का इंडिया में होना आवश्यक है. यदि वो लैंड भारत से बाहर होती है और उस पर एग्रीकल्चर इनकम की जाती है तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी. लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. यदि लैंड को हमने एग्रीकल्चर पर्पज में यूज किया है और इनकम प्राप्त की है तो उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे. काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं. फर्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम जो कि फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम होती है. सेकेंड, नॉन एग्रीकल्चर इनकम. ये इनकम वो इनकम है जो कि न्यायालय द्वारा किसी न किसी केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम को के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है. थर्ड, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम. ये इन इनकम में उन इनकम को इंक्लूड करते हैं जिनका कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम होता है और कुछ पार्ट बिजनेस इनकम कहलाता है. फर्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर हाउस रेंट. जो एग्रीकल्चर हाउस है यदि उसको किराए पर दे दिया गया है तो उससे प्राप्त होने वाला किराया फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम होगा. सेकेंड, रेंट. यदि लैंड को एक निश्चित समय के लिए किराए पर दे दिया है तो उस लैंड से प्राप्त होने वाला किराया भी एग्रीकल्चर इनकम होता है. इनकम फ्रॉम ऑपरेट टू रेंडर टू प्रोड्यूस लिफ्ट फॉर मार्केट. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है यदि स्टैंडिंग क्रॉप परचेज कर ली जाती है, उनको बेचने से पहले उन पे एक्टिविटी की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उत्पादित हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाले इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी. नॉन एग्रीकल्चर इनकम. फर्स्ट, वाइल्ड ग्रास जैसे बैम्बो एंड ट्री. ऐसे जंगली घास जो कि अपने आप ही उत्पादित हो जाती है, अपने आप पैदा हो जाती है, जैसे बांस हैं या वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, उनको हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में लेते हैं. इनकम फ्रॉम मार्केट.
कभी कभी कुछ स्थानों पर वीकली मार्केट लगती हैं, तो उन मार्केट से जो इनकम होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। रॉयल्टी फ्रॉम माइनिंग एंड स्टोन, जो खान हैं या जो पत्थर की खाने हैं उनसे प्राप्त होने वाली रॉयल्टी भी इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग, यदि लैंड का यूज हमने ईंटें बनाने के लिए यूज किया है तो उससे होने वाली इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम सप्लाई फ्रॉम वाटर फॉर इरिगेशन, यदि पानी को सिंचाई के लिए दे रहे हैं तो उससे प्राप्त होने वाली इनकम भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग लाख, लाख एक पदार्थ होता है जो कि पॉलिश वगैरह में यूज होता है, तो उसकी खेती से जो आय होती है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। इनकम फ्रॉम डेयरी एंड कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्म से होने वाली आय भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। इनकम फ्रॉम परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, यदि खड़ी फसलें खरीद ली जाती हैं तो उनकी बिक्री से यदि डायरेक्ट उनको सेल किया जा रहा है तो उनसे होने वाली आय नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इनकम, यदि कोई कंपनी एग्रीकल्चर व्यवसाय में एंगेज है तो उससे यदि डिविडेंड प्राप्त हो रहा है तो उस डिविडेंड को हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। रिम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑन एन एग्रीकल्चर फार्म, यदि मैनेजर के रूप में किसी एग्रीकल्चर फार्म पे एंगेज हैं तो प्राप्त होने वाला रिम्यूनरेशन नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, इसका कुछ पार्ट फिक्स है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा और कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम होगा। जैसे रबर का 65% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 35% बिजनेस इनकम। कॉफी का 75% पार्ट एग्रीकल्चर इनकम और रिमेनिंग 25% बिजनेस इनकम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार टी का 60% हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम होता है और 40% बिजनेस इनकम कहलाता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेशन कैलकुलेट करते समय, टैक्स कैलकुलेट करते समय किसी व्यापारी की आय में या किसी करदाता की आय में किस कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करते हैं। उसके लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, यदि टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम है वो जो टैक्स लिमिट है $2,50,000, 3 लाख और 5 लाख से मोर हो। यदि टैक्स पेयर की एज लेस देन 60 ईयर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके लिए ये लिमिट 2.5 लाख होती है। और यदि टैक्स पेयर की एज 60 से लेकर 80 ईयर्स के बीच है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसके लिए ये लिमिट 3 लाख होती है। और यदि टैक्स पेयर की एज मोर देन 50 ईयर होगी, यानी कि वो सुपर सीनियर सिटीजन होगा, तो उसके लिए ये लिमिट 5 लाख होगी। सेकंड कंडीशन होती है टोटल एग्रीकल्चर इनकम
more than 5,000। यदि ये दोनों कंडीशनें पूरी होती हैं तो एग्रीकल्चर इनकम को टोटल टैक्स कैलकुलेट करते समय टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में इनकम टैक्स की सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संसद को ऑथोराइज नहीं किया गया है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने के लिए, लेकिन जो राज्य सरकार हैं उनको टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाया है। थैंक यू।